सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया या कहे तो अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें तय की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वक्फ संशोधन अधिनियम में कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कुछ शर्तें तय की है, जिस पर कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति ही यही थी कि वक्फ की संपत्ति को हड़प लें और पूंजीपतियों को हवाले कर दें, जिस पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति कि जो केंद्र सरकार की नीयत और नीति थी कि वक्फ की संपत्ति को हड़प करके अपने पूंजीपति मित्रों को हवाले करना चाहती थी केंद्र की सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। मतलब अब वक्फ की संपत्ति वक्फ पे ही रहेगी, वो किसी पूंजीपति मित्रों के हाथों नहीं जाएगी। और स्वाभाविक तौर पे यही नीति और इसी नीयत के साथ वक्फ संशोधन बिल केंद्र की सरकार ने लाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हमें यह लगता है कि अब कम से कम केंद्र की सरकार देश की आम जनमानस की भावनाओं को समझने का प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि बीजेपी की नीयत और नीति हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए साफ रही है। एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करने वाले हम लोग हैं। अल्पसंख्यकों को ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने भी साल इन लोगों ने केंद्र पर राज किया, उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद योजना से लेकर कई योजनाएं लाया ताकि अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षित और रोजगार मुहैया कराए जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत हमेशा साफ रही है अल्पसंख्यक भाई बहनों को लेकर के, क्योंकि हम एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करने वाले लोग हैं, ना कि कांग्रेस के जैसा जो कि मुसलमान भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। और जितने भी साल केंद्र में उन्होंने राज किया है, उन्होंने कभी अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उन्नति के लिए नहीं सोचा। आप देखिए कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस्ताद योजना से लेकर कई ऐसी योजनाएं वो लेकर के आए हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों से लेकर के उनको शिक्षित करने का और रोजगार मुहैया करवाने का और एक अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस पर राजनीति होना तय है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस फैसले को ले रहे हैं। रांची से सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।